हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में उनका नाम लीजिए, उनके फेस को देखने की कोशिश कीजिए, आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है। न्यू मून रीडिंग आपको कल मिलेगी। आज और कल का टाइम के बीच का जो टाइम है उसको मैं कल आपको डिटेल में बनाऊंगी। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद सन, दोनों एक साथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है चैरियट गाइस। थर्ड कार्ड वी हैव चैरियट, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द शैडो साइड, कर्मा यानी जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, the death, ace of wands, four of cups, three of wands, nine of wands, the hanged man, nine of swords and the fool। कलेक्टिव करंट एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर है फूल की एनर्जी, ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क फॉर देयर ओन लाइफ, कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है और जो करना है उसके लिए मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना अनिवार्य है, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि ये किसी डिसीजन पर पहुंच गए हैं और कोई ऐसा डिसीजन या तो ये ले चुके हैं या लेने वाले हैं जिसमें डालेंगे ये एफर्ट, जिसको पूरा करने के लिए एफर्ट डालेंगे, जो अभी तक हो सकता है कि छुपा हुआ है, हिडन है, बट इनके द्वारा पूरी तरह से डिसाइडेड है और फिक्स्ड है। लाइक ये अपने लाइफ में रीयूनियन या जिस कनेक्शन में इनको डिविनिटी फील हो रही है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ ऐसा कनेक्शन है, रिलेशनशिप रहा है इनका, तो ये अंदर ही अंदर फैसला ले चुके हैं, कर चुके हैं कि जाएंगे तो आपके साथ ही आगे, ये आपके साथ ही अपने रिश्ते को आगे ये बनाएंगी। इन चीज़ों पे डिसीजन लाइक अ स्टैम्प रियलिटी में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये इनकी आत्मा की पुकार है। सोल लेवल पर कॉन्शियस होते हुए ये इन चीज़ों को डिसाइड कर लिए हैं, समझ के एक एक चीज़ को, कि एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी वो जिसने हर तरीके से धोखा दिया, छलने की कोशिश की, मजबूर किया, और ये मजबूर हुए भी। इन्होंने उस सिचुएशन को सपोर्ट किया भी, उन लोगों को सपोर्ट किया भी, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड बस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो ये जो एनर्जी है ना, वो इसी चीज़ का प्रमाण है कि अब इनके सामने एक रियलिटी है कि देख ले ज़रा ध्यान से, कि एक तो वो जो हर तरीके से अपनी चला रहा है या चला रही है, तुमसे कोई खास लेना देना उसे नहीं है, ना इमोशनल लेवल पे, ना ऐसे किसी उस पे कि बहुत इंटरेस्ट हो गई, तुमसे प्यार है इसीलिए तुम्हारे साथ है। और एक वो जिसने बहुत दुख झेला है तुम्हारे लिए, बड़े त्याग किए हैं, जाने क्या क्या आपने छोड़ा है इनके लिए,
मुझे तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे चैनलिंग ऐसी हो रही है कि अब देखो तुम इसको, तुमने इसको छोड़ा तो भी ये तुम्हारे लिए है, तुमने इसको ये बोला वो आज तक विश्वास में है, इंतजार में है। तो सच्चा प्यार किसका? इसका, थर्ड पार्टी का, इस सिचुएशन का, इस सिचुएशन से जुड़े लोगों का, या इस इंसान का जो सब छोड़कर तुम्हारे लिए पड़ा है या पड़ी है? ये इस जगह पे खड़े हैं। और इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेस्टिस विद लवर्स है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, यानी कि इनको इतना ज्यादा गाइड किया जा रहा है अपने सच्चे प्यार को चूज करने के लिए कि एफर्ट लगाओ, चीजें बैलेंस करो। कोई किसी के साथ नहीं देता है आगे। अगर प्यार तुमको मिल रहा है, इस लाइफ टाइम में तुमको ट्रू लव मिल रहा है, तुम्हारी अपनी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग रही है, तो तुम उसके साथ आगे बढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा सहना भी पड़ रहा है। हो सकता है 2 महीने से या 2 महीने की करंट एनर्जी आ रही है, करंट सिचुएशन बनी हुई है लगातार, कि ये बहुत ज्यादा कर्मा भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये दिस एक्शन इज एक्चुअली अबाउट गोइंग अगेंस्ट द थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि जो थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट ये जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कोशिश की, बहुत सोचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और कैसी एनर्जी है कि उसकी वजह से कर्मा बहुत फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर। कि एक होता है ना कि चलो ठीक है, इसको मुझे चूज करना है तो करेंगे, लेकिन काश अपने लोगों का साथ मिल जाए, कोई प्यार से कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो सकता है कि पहले ऐसा डिसीजन इन्होंने कभी नहीं लिया, ये बहुत लाडले रहे हैं, प्यारे रहे हैं, ये कभी किसी के अगेंस्ट नहीं गए, सबकी मानी इन्होंने। तो ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा सा दुखी हैं कि अगर ये अपने प्यार को चुन रहे हैं तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ये अपने प्यार को, अपनी आत्मा की आवाज को चुन रहे हैं, तो लोग उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे जिसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, जिन लोगों के ऊपर सब कुछ ही दे दिया, अपना पूरा लाइफ दे दिया। ठीक है, तो ये उन चीजों की वजह से अपसेट है और इसीलिए इन्होंने सरेंडर भी किया हुआ है कि आप तो जानते हैं भगवान, जो भी चीजें हैं आप जानते हैं कि मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है और उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है, और अगर मैंने इन लोगों का साथ दिया तो उसके साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। न्याय ये कह रहा है, न्याय ये है कि मैं उसका साथ दूं, मैंने उससे जो वादे किए वो पूरे करूं। ठीक है, ये इस सिचुएशन को सरेंडर इस तरीके से किए हैं, टोटली डिवाइन के ऊपर मुझे नतमस्तक होते हुए दिखते हैं ये, कि छोड़ दिया भगवान के ऊपर सब कुछ। त्राहिमाम की एनर्जी है। कारण क्या है कि प्यार करते हैं आपसे, कि मैं मजबूर हूं उसकी तरफ आगे जाने के लिए, राजी राजी गैर राजी जो समझा जाए, ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे तो ये लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो ये न्याय की तरफ खड़े हो रहे हैं, सच्चाई की तरफ खड़े हो रहे हैं, और त्याग जिसने किया है इनके लिए ये उसकी तरफ जा रहे हैं, इनकी एनर्जी ही उसकी तरफ है। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, इस रिश्ते को आपके साथ क्लियर करना चाह रहे हैं। अपने इमोशंस जो सरेंडर्ड टाइम में इनके डेवलप हुए आपको लेकर, जो त्याग इन्होंने आपकी तरफ से देखा है, उस चीज को लेकर इनका दिल जल उठा है अंदर से। अंदर जैसे मानवता जाग गई आपके पर्सन के, जिस इंसान ने हो सकता है बड़े माइंड गेम्स खेले हो, बट अभी इज लाइक एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में हो रहा है कि जो इंसानियत या जो मानवता सिर्फ अपने घर वालों के लिए दिख रही थी इनको, वो अब आपकी तरफ दिख रही है कि मुझे इससे प्यार है, इसकी खुदारी से मुझे प्यार है। ठीक है, इसीलिए इस रिश्ते में आपके साथ खुद को भी चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये। और जो रिजेक्शन का सिचुएशन है डर की वजह से, अब ये वहां पहरा लगा रहे हैं, वहां अपने आप को बचा के चल रहे हैं, शील्ड लगा रहे हैं। जिन लोगों ने इनको बहुत परेशान किया है या इनके अंदर डर पैदा किया है, ये उन लोगों से अब और मैनिपुलेट नहीं होना चाहते, उन लोगों से और डरना नहीं चाहते। हर चीज को बहुत ज्यादा अवेकनिंग प्रोसेस में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जैसे जैसे चीजें समझ में आ रही हैं, काफी ज्यादा ब्रोकन है, हर्ट है, अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं नई शुरुआत के साथ में, जो इन्हें आपके साथ फील होती है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है, इसके साथ आगे जाना चाहिए और इसी को मैं अपना कमिटमेंट भी दूंगा या दूंगी, इसी के साथ मुझे नई शुरुआत करनी है। ही और शी इज द वन जो मेरे साथ एक लंबी पारी खेल सकता है या खेल सकती है, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, रुपये से, पैसे से, घर से, परिवार से, प्यार से, मोहब्बत से, हर चीज से। ठीक है,
चैरियट को और क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मैंने बोला ना कि इनका जो डिसीजन है वो ये ले चुके हैं और ये डिसीजन न्यू मून पर ही दिख रहा है। आपको इनकी तरफ से इसकी वजह से कॉल्स मैसेजेस भी आ सकते हैं और ये आपको बोल भी सकते हैं, आपको एश्योर कर सकते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इनके इमोशंस ओवरफ्लो करेंगे, ये आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे जो आपके लिए ये फील करते हैं। मतलब दे आर लाइक 100% श्योर कि इनको अपने लव लाइफ में आपके ही साथ आगे जाना है। यहाँ पर शैडो साइड की भी एनर्जी है, क्लैरिफाई करिए एंजल्स। जिन लोगों से ये परेशान हो रहे हैं, ये उन सबके बारे में आपको बताना चाहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, ये किया, मुझे ऐसे ऐसे वक्त दिखाया है, इस तरीके से परेशान किया है। ये अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं आपके साथ में। इनको ऐसा लगता है आप ही इनके दुख दर्द को सुन सकते हो, इन्हें समझ सकते हो, आप ही इनसे क्लियर कट बात करके कोई समाधान दे सकते हो। ये उतना देख रहे हैं कि आप उतना मैच्योर हो कि आप इनको गाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यू आर कमिटल, आप छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना, अपने घर आके बच्चा रोता है, शिकायत करता है, देखो मुझे मम्मा मम्मा मुझे ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे परेशान किया। तो ये उसी तरीके से आपके सामने दूसरों की बातें रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है जब ये आपसे दूर हो गए। ठीक है, ये नए सिरे से आपके साथ अपनी चीज़ों को क्लियर करते हुए इस रिश्ते को अपने तरफ से बहुत ही ऑनेस्ट और प्योरिटी के साथ शुरू करना चाहते हैं। वो सब करना चाहते हैं इस रिश्ते में जो कभी नहीं कर पाए। ठीक है, अभी जानते हैं कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स की तरफ? बॉटम से एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। रीडिंग की शुरुआत हुई है नंबर 3 से, 3 ऑफ कप से, यानी कि कुछ ऐसे बड़े चेंजेस आपके रिश्ते में आ सकते हैं जो आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लाइक कॉल्स या मैसेजेस आप रिसीव करें या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आप दोनों का रियूनियन करवाया जाए। इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन अगर किसी चीज़ का है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ के बीच में आपका रियूनियन होने के चांसेस हैं। हाय हेलो, अच्छे से एक दूसरे को हालचाल पूछना, अच्छे से बिहेव करना और कुछ बहुत हंसमुख तरीके से यहाँ पे अपनी बातों को रखने की एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड होगा कि आप और ये मिलें, अपने डाउट्स को क्लियर करें और आप दोनों एक दूसरे के साथ बीच का रास्ता निकालते हुए रीयूनाइट हो जाएं। ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर, ये ट्रस्ट के बेसिस पर ही आपको भी चुनेंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के पार्टनर सिचुएशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, जानते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, जानते हैं कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में या जजमेंट इश्यूज की वजह से ये खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये अकेले भी रहेंगे, हरमिट सिचुएशन से गुजरेंगे, चीज़ों में कुछ सबक लेने बाकी हैं इनके। आपको कन्फ्रंट करने से डर सकते हैं या इवन ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाई करें लेकिन सामने ना आए, नज़र पूरी रखें। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं अगर आप एक ही शहर में रहते हैं। टोटलिटी जो हील करेगी आप दोनों को मिलने में, फिर से चीज़ों को सही करने में। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो अपने दुख दर्द पीड़ा से घिरे हुए रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा बर्डन, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे और आपको भी बोल सकते भाई देखो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम अपना अपना देखो, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जब टाइम ठीक होगा तब हम सब देखेंगे। न्यू विजन, पुराने थॉट प्रोसेस, पुरानी साइकिल्स की एंडिंग,
ठीक है, एक नए विजन के साथ में, अबंडेंस के साथ। इवन जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। अगर ये आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो ये इस कनेक्शन को रेस्पेक्टफुल तरीके से हैंडल करेंगे। इवन ये आपको लाइक अ गॉड और गॉडेस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इनकी इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ पुश करेगी। आपकी तारीफ ये औरों से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंतरात्मा से जुड़े हुए डिसीजंस को ये ले सकते हैं। हाई प्रिस्टेस विद फाइटिंग भी है, तो जो भी स्ट्रगल इनके लाइफ में चल रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इनके लाइफ में घर की हुई है, तो किसी थर्ड पार्टी से फाइट होने की एनर्जी है और ये अपना रौद्र रूप दिखा सकते हैं। हाईली एग्रेसिव होंगे, जिसकी वजह से ऐसे हो जाए कि एकदम गायब हो गए हैं, थोड़ा सा टूटा हुआ फील करेंगे, ये लो फील करेंगे। सिचुएशंस में चेंजेस लाने के लिए थोड़ा वक्त लेंगे ये। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर कुछ बड़ा क्रिएट होगा। ये एक ऐसा चेंज है, बड़ा क्रिएट होने से रिलेटेड है कि यहाँ पे रिलीज होंगे पास्ट के बर्डन्स, पास्ट के थॉट प्रोसेस, नेगेटिविटीज, जो इस रिश्ते में अपनी आत्मा से सुने डिसीजंस को लेने के लिए फोर्स किया जाएगा। ठीक है, कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या बर्डन तुमको दे रही है, झगड़ा भी कर रही है, पर तुम्हें किसको सुनना है? अपने आप को सुनना है। और सुनना किसके लिए है? क्योंकि न्यू बिगिनिंग का जोर है, न्यू बिगिनिंग का प्रेशर है। करंट एनर्जी में भी फूल था और यहाँ पर भी फूल आया है कि ये जो वक्त है ये थम जाएगा। तुम अपने आप से जुड़ो, तुम्हें जो फील हो रहा है तुम उसके साथ आगे जाओ। यही नेक्स्ट एक्शन में है आपके रिश्ते में कि ये इस रिश्ते के लिए रिस्क ले सकते हैं। हर चीज को सोच समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए इस रिश्ते में आपके साथ अपना पार्टिसिपेशन क्रिएट करेंगे ये। ठीक है, स्पेशली आपके लिए 3 hours 3 days इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने अलग अलग सिचुएशंस पे नेक्स्ट एक्शन बताया आज आपको। 555 की एनर्जी है, 1122, 6996 बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। 999 की भी एनर्जी है। ठीक है, और 000 भी हो सकता है आपको नजर आए, 000 या 0000। ये टाइम किसी तरीके के अलार्म के जैसा हो सकता है डिवाइनली गाइडेड वे में। तो देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो पार्टनर के साथ चीजों को खराब होते रिश्ते को बचाएंगे, सही करेंगे रियूनियन के रूप में। कुछ ऐसे होंगे जिनके पार्टनर साइकिल के अंदर फंसे हुए होंगे, एग्जॉस्टेड होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हों और कोई बड़ा बर्डन रिलीज हो। मेन थिंग इज आपके पार्टनर जो भी करेंगे इस रिश्ते में, एक तो आपके लिए पॉजिटिव होगा और दूसरा सबकी सुनने के बाद अपनी आत्मा को ही सुनेंगे ये। जिसको जो बड़बड़ करनी है वो करें, इनके दिल में क्या है, इनकी आत्मा क्या कह रही है, ये उस पर चलेंगे। जो आपके लिए फेवरेबल दिख रहा है, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपको स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड करना चाहते हैं? हे एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। हे भोलेनाथ, माँ भवानी, क्या है डिवाइन गाइडेंस? बी एट होम, घर रहिए अपने। बी एट होम का मतलब ये भी है कि अपनी रूट से जुड़िए। बहुत ज्यादा हवा लग रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, अपने रूट से जुड़िए, अपने आप को ग्राउंडेड करिए। दिखावे के पीछे, कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे नहीं जाना है, अपने बेसिक्स पर आ जाइए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो रिलैक्स करिए अपने घर पे। ठीक है, अपने घोंसले में। लव इज ऑल अराउंड, जरूरी नहीं है जहां से आप प्यार पाना चाहते हैं सिर्फ वही प्यार बैठा है, वही पावर, वही प्यार का पावर हाउस है। ठीक है, वही फैक्ट्री है। प्यार हर जगह है, हर जीव आपको प्यार देता है। प्यार संगीत में भी है, प्यार आपके अच्छा सोचने में भी है, प्यार जानवरों से भी आपको मिलता है या आप किसी को प्यार देते हैं। लव इज अ वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन से, टच से, देखने से, सुनने से, हर जगह से प्रेम की तरंगें उठती हैं। तो प्यार को सीमित करके ना चलें और म्यूजिक को फॉलो करें। मतलब प्यार जिस हवा के बहाव के साथ आपके दरवाजे तक आ रहा है उसको सुने, उसको समझें। एक जगह फिक्स करके अपनी वाइब्रेशन को गलत ना करें भाई।
एक जगह फिक्स करके प्यार को देखेंगे तो एंजाइटी आपको होने लगेगी। फ्रीडम इज योर्स, हमेशा ध्यान रखिए, जो प्यार है वो कभी किसी को बांधता नहीं है। आपका पार्टनर अगर आपसे कह रहा है तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तो वो प्यार नहीं है, जेल है। ठीक है, जो अटैचमेंट है वो चाहता है कि सामने वाला रोबोट बन जाए और मेरे हिसाब से चले। अगर नहीं चलेगा या चलेगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करती। दिस इज नॉट लव। प्यार का मतलब है आजाद छोड़ देना। आपको अपनी आजादी प्यारी होनी चाहिए, और अगर आपको अपनी आजादी प्यारी है तो दूसरे को भी आपको आजाद करना होगा। कोई भी ऐसा नन्ना मुन्ना सा नहीं है जिसको नहीं पता है कि अगला बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, और मैं किसी और से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं थर्ड पार्टी में हूँ। ठीक है, तो प्यार जब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात होती है तो आप हर तरीके से कॉन्शियस हो जाते हैं। आपको बांधना नहीं पड़ेगा, बेड़ियां टूटनी है, किसी को धोखा देना है, आपके साथ रह के भी चुपचाप फोन में किसी से बात करके, ये करके, वो करके, फोटोज मंगा के देगा धोखा, और नहीं देगा तो कहीं दूर बैठा हुआ है, तब भी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। तो अपनी वाइब्रेशन को उठाइए, वैसे ही लवर को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये डिवाइन से प्रे किया करें कि ये मेरी लाइफ में अगर आना लिखा है या आना लिखी है, आनी लिखी है, तो ये सही होके आए, मेरी वाइब्रेशन के साथ इसका चले सब कुछ, क्योंकि अभी और एक धोखा हमें नहीं चाहिए। या अगर ये आ रहा है तो ये उसी वाइब्रेशन से आए, या मुझे ऐसा इंसान दे जो इंसान अच्छा हो, क्योंकि वो एकत्र करेगा आपकी। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर। और अगर ये हो रहा है तो वहां पर प्यार नहीं, ईगो है, जिसे सेटिस्फाई कराया जाता है बातें मनवा के, डिसरिस्पेक्ट करके, और ये उम्मीद की जाती है कि अगला बंदा फिर झुकेगा। नेक्स्ट एनर्जी है मैजिक वॉक्स थ्रू यू। आपके अंदर कूट कूट के जादू भरा पड़ा है भाई, उसे बाहर बिखेरिए। जो भी टैलेंट है उस पर काम करिए, जो अंदर है उसे बाहर निकालिए। हो सकता है आप लिखते बहुत अच्छा है, लिखिए। गाना गाते हैं तो गाना बनाइए, कहानी लिखते हैं उसे लिखिए। सब कुछ जो जो आपको अच्छा लगता है सब कर डालो। एक ही लाइफ मिली है, कितना सोचोगे पार्टनर के बारे में? सुबह सोचा, रात को सोचा, दिन में सोचा, कहीं गए वहां उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही, अरे उनको साइड करो। वर्तमान को जीना है आपको, इसीलिए आपको अपनी वर्थ समझाने के लिए ये कनेक्शन दिया गया है। अपने आप से जुड़िए, क्योंकि जब अपने आप से जुड़ेंगे तो अपनी कीमत का एहसास होगा, और यह एहसास होगा कि सही जगह खड़े थे तब या गलत जगह थे, जो हुआ वो अच्छा हुआ या गलत हुआ। नेक्स्ट एनर्जी है ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अपने आप को इतना ओपन कर लो, इस तरीके से खुल जाओ कि आपकी तरफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के दरवाजे ओपन हो। जब तक आप अपने मन को नहीं समझाएंगे, अपने दिल को नहीं खोलेंगे, अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे एक्सेप्टेंस के साथ, तब तक अच्छी चीजें भी आप तक नहीं आ सकती हैं। ठीक है, आपको अपने पुराने थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्लेम योर पावर। ये वक्त है अपने पावर को दोबारा प्राप्त करने का। जो आपकी पावर्स थी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़ी अच्छी जगह से आते होंगे, लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया होगा, और इस एक इंसान की वजह से, मैं नहीं कह सकती सही है या गलत है, वो सब तो हम पर्सनल रीडिंग में देख के करते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में, लेकिन इस एक इंसान के आने की वजह से आपने अपना बहुत कुछ खोया है। आपने हो सकता है अपना ईमान खो दिया, आपने अपना रिस्पेक्ट, और सिर्फ इस इंसान के साथ नहीं, हो सकता है आप ऑफिस नहीं जा रहे, कहीं फेल हो गए हैं एग्जाम में, या लोग आपको ऐसे कहते हैं यार तुम तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, क्या हो रहा है तुम्हें, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो यस, आप ऐसे नहीं थे, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से आप ऐसे हो गए हैं। लेकिन अब और ऐसा नहीं रहना है, अपने ऊपर काम करना है। आपको पता है आप बेस्ट हैं, और बेस्ट को बेस्ट मिलता है। कम पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर जोश है यूपीएससी क्रैक करने का, तो क्लर्क के एग्जाम में मत बैठो। वो भूल जाओगे, लोग कहते हैं कि क्लर्क भी नहीं बनोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
मेहनत मांग रहा है ना वक्त, कर्म मांग रहा है, करो कर्म और अच्छा करो, अंत तक चले जाओ उसके, क्यों नहीं बनोगे? हर चीज में ये स्ट्रैटेजी काम करेगी कि जो चाहिए वो हर कीमत पे चाहिए और बेस्ट ही चाहिए, क्योंकि आपने बेस्ट किया है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है आपने, तो अब जो आए सही आए आप तक। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत धीरे हो रही हैं, कब होंगी, थोड़ा थोड़ा चलता है फिर धीरे, कछुए की स्पीड जानते हैं ना, खरगोश और कछुए की रेस आपको पता है कौन जीता? लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि जो चीजें धीरे होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, वही तो रेस को जीतती हैं, क्योंकि वो रुकती नहीं है, कॉन्स्टेंटली होती जाती हैं, स्टडी होती हैं बहुत। और ऐसा नहीं होता है कि आपने रोज स्कूटर दौड़ाया, बीच में खराब हो गया, रुक गए, या बीच में सोच रहे हैं कि अरे अरे मेरा तो प्रतिद्वंदी जो है वो अभी बहुत दूर है, या चलो फिर देख लेंगे, इतना ही बचा है, रुक गए। रुकना ही गलत है। चीजें होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, रेगुलरिटी से होनी चाहिए। और अगर हो रही है और टाइम लग रहा है तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि जिस वक्त पूरी होंगी वो सॉलिड एक्शन होगा, वही चीजें स्थायी होंगी। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।